मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। गेट एक्सटर्नल डाटा में हमारे पास थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम टेक्स्ट। अगर हमने नोटपैड में अपना डाटाबेस बनाया है तो वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है और उसे हम जब इंपोर्ट करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लाते हैं तो वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हम उस पर तमाम वर्किंग कर सकते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। इसमें से मैंने जहां पे भी अपना डाटा सेव किया है वहां से मैं डाटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंपोर्ट कर सकती हूँ। मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैंने वर्ड प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में अपने डाटा को सेव किया है। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी और ओपन करने के बाद इसमें से फर्स्ट वाले डाटा को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करके इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह से विंडो आ जाएगी। अब इसमें मेरे पास ऊपर दो ऑप्शन दिए हैं, डिलिमिटेड और फिक्स विद। जब भी हम डिफरेंट डाटा को लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो दो वर्ड्स के दरमियान हम स्पेस देते हैं, कॉमा लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं जिससे ये तय हो सके कि ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। उसमें से हमने उस चीज को रिमूव करना होता है उसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगर तो हमारा डाटा इस तरह से है कि हमने दो वर्ड के दरमियान कॉमा लगाया है, स्पेस दी है, टैब का यूज किया है, कोई भी करैक्टर यूज किया है, तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखें यहाँ मेरा डाटा नजर भी आ रहा है। मैंने अपने डाटा को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मैंने क्या चीज लगाई है जिसे मैंने रिमूव करके अपने डाटा को कॉलम में तब्दील करना है। मैंने कॉमा लगाया है तो मैं यहाँ कॉमा पे टिक करूंगी और टैब पे से टिक हटा दूंगी। अगर मैंने सेमीकोलन लगाया होता तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती। अगर मैंने स्पेस दी होती तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लेती। मैंने कॉमा लगाया है तो मैं कॉमा को सिलेक्ट करूंगी। तो आप देखें सिलेक्ट करते ही यहाँ पे मुझे प्रीव्यू भी नजर आ रहा है कि अब मेरा डाटा इस तरह से लाइंस में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूं तो मेरे पास इस तरह की स्क्रीन आती है और यहाँ मेरे पास चार ऑप्शन है कि मैं इसे जनरल डाटा के तौर पे इंपोर्ट करना चाहती हूँ, टेक्स्ट फॉर्म में, डेट में, या इसे कॉलम में इंपोर्ट नहीं करना चाहती और स्किप करना चाहती हूँ। यहाँ मैं अपने डाटा को जनरल टेबल के फॉर्म में इंपोर्ट करना चाहती हूँ तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को ही चेक लगा रहने दूंगी और यहाँ फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो अब मेरे पास ये विंडो आ जाती है और यहाँ से अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में से डिसाइड करना चाहूँ कि मैं इस डाटा को रिफ्रेश करना चाहती हूँ या नहीं, और अगर करना चाहती हूँ तो कितने टाइम के बाद, अगर मैं इसे भी 5 मिनट के बाद रिफ्रेश करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे टाइम सेट करूंगी। टाइम सेट करने के बाद ओके करूंगी और उसके बाद यहाँ पे ओके करूंगी। तो अब ये डाटा मेरी शीट में आ गया है और इस पे मैं कोई भी वर्क कर सकती हूँ, लेकिन फिलहाल ये डाटा फॉर्म में ही है, टेबल फॉर्म में नहीं है। और अगर मैं इसे ज्यादा बेहतर तौर पर यूज करना चाहती हूँ तो पहले मैं इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। अब मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ, दोबारा इस ऑप्शन पे आती हूँ और फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। और अब अगर मैं 2 नंबर वाले डाटा को सिलेक्ट करूं और इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करूं और डिलिमिटेड ही रहने देती हूं, तो अब मैंने यहाँ पे स्पेस दी हुई है इसके दरमियान। अब मुझे स्पेस रिमूव करनी है अगर मुझे इसे कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो अब वो मुझे पूछ रहा है कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन है जिसे मैंने डिलिमिट्स करना है। अब वो मुझसे पूछ रहा है यहाँ कौन सा ऑप्शन है जिसे मैंने डिलिमिटर्स करना है। अब मैंने स्पेस दी हुई है तो मैं यहाँ स्पेस पे चेक लगाऊंगी, टैब पे से चेक हटा दूंगी। तो आप देखें स्पेस पे चेक लगाते ही ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब मैं नेक्स्ट करूंगी और यहाँ से जनरल ही रहने दूंगी और उसके बाद फिनिश करूंगी और ओके करूंगी।
तो आप देखें ये डाटा यहां पे आ गया। अब मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूं और दोबारा टेक्स्ट फॉर्म पे क्लिक करती हूँ और 4 नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ अब मैंने सिटी सियालकोट लिखा हुआ है, लेकिन इसके दरमियान मैंने कोई स्पेस नहीं दी हुई, कोई कॉमा नहीं लगाया हुआ। अब अगर इसे मैंने सेपरेट करना है, ये वो चीज जो एक लाइन की सूरत में लिखी होती है या एक साथ अल्फाबेट लिखे होते हैं, लेकिन वो सेपरेट नहीं होते किसी भी साइन से, ना उनमें स्पेस होती है, ना कॉमा, ना सेमीकोलन, ना कोई और अदर सिंबल। तो उसको अगर हमने सेपरेट करके कॉलम किस शेप में लाना है, तो उसके लिए फिर हम फिक्स विथ का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। तो अब ये मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाती है और यहां से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे अपने इस वर्ड को कहां से कट करना है, कितना हिस्सा मुझे एक कॉलम में लेके आना है और कितना हिस्सा मुझे दूसरे कॉलम में। अब ये ब्रेक लाइन है यहाँ हमारे पास, अगर मैं इस अपने कर्सर से इसे मूव करके दिखाऊं तो ये हमारे पास ब्रेक लाइन है। अब यहाँ हमें वो ऑप्शन भी दे रहा है, टू क्रिएट अ ब्रेक लाइन क्लिक एट द डिजायर ऑप्शन। अगर आपने ब्रेक लाइन को क्रिएट करना है तो उस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो मैं ये जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगी तो वो लाइन क्रिएट हो जाएगी। टू डिलीट अ ब्रेक लाइन डबल क्लिक ऑन द लाइन। और अगर हम ब्रेक लाइन क्रिएट कर लेते हैं और लेकिन वो गलत जगह पे क्रिएट हो जाती है और हमने उसे डिलीट करना है, तो उस लाइन पर डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। टू मूव अ ब्रेक लाइन क्लिक एंड ड्रैग इट। और अगर आपने इस ब्रेक लाइन को मूव करना है तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे पकड़ के ड्रैग करूं तो मैं इसे ड्रैग कर सकती हूँ। और अगर मैं इसे ड्रैग नहीं करना चाहती, मैंने जहां से अपने इस वर्ड को कट करना है वहां पे रख कर मैं क्लिक करूंगी तो आप देखें ये ब्रेक लाइन क्रिएट हो गई। और अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूं तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो ये डिलीट हो जाएगी। लेकिन मैं इसे यहीं से कट करना चाहती हूं तो मैं नेक्स्ट करूंगी। नेक्स्ट करने के बाद आप देखें यहाँ मुझे प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। मैं इसे जनरल टेबल फॉर्म में ही इंपोर्ट करवाना चाहती हूँ। उसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक करूंगी और मेरे पास यही टेबल आ जाएगा और ओके करूंगी तो आप देखें अब मेरा वर्ड सिटी और सियालकोट दो अलग अलग कॉलम में डिवाइड हो गया। इस तरह से मैं नोटपैड में लिखे हुए डाटा को जो कि टेक्स्ट फॉर्म में है यहाँ टेबल फॉर्म में ला सकती हूँ और उस पे वो तमाम वर्किंग कर सकती हूँ जो इसमें राइट किए हुए डाटा पे मैं कर सकती हूँ। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।